हम सभी आत्माएं इस जीवन में दो कर्म विशेष करते हैं। कर्म करते हैं और भोग भी करते हैं। इस जीवन का नाम कर्म भोग चक्र भी है। भोग तो परमात्मा ने निश्चित कर दिया कि हम आत्माओं को मनुष्य का शरीर दे दिया। अब कर्म हमें अपनी स्वतंत्रता से, अपनी विद्या या अविद्या के आधार से तैयार करना है। हम सभी आत्माएं ऋषि महर्षियों की संतानें हैं। उन सभी महापुरुषों के जीन हम सभी के अंदर मौजूद हैं। यदि वातावरण मिल जाए ऋषिकृत ग्रंथों का, ऋषिकृत वाणी का, ऋषिकृत प्रभावी महान आत्माओं विद्वानों का, तो उस वातावरण को लेकर के हम सभी आत्माएं जो अंदर बीज रूपी वह महान संस्कार दबा हुआ है, उसको फिर जागृत करके विश्व का कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार और समाज का कल्याण कर सकते हैं। उसमें कुछ विशेष नियम हमें अपने जीवन में, जो उन ऋषियों की महान आत्माएं कुछ विशेष कर्म करके गई हैं और उनका जीन भी हम सभी के अंदर है, उन नियमों को हम धारण करें। यही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। पहला नियम बताया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। आप सभी आर्य समाज में उपस्थित हैं। आर्य समाज में एक विशेष कर्म चला हुआ है। महर्षियों द्वारा, उन हमारे महापुरुषों द्वारा जिनके जीन हमारे अंदर हैं, कुछ नियम दे रखे हैं। आज हम चौथे नियम पर बात करेंगे। चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये चौथा नियम बताया, 3 इससे पहले बताए गए हैं। तो चौथा नियम हम सभी को बताता है क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। असत्य को छोड़ें और सत्य को ग्रहण करें। अब हमें ये पता कैसे चले कि ये सत्य है कि ये असत्य है, एक बात। दूसरी, कैसे ग्रहण करें और कैसे छोड़ें। हमें कर्म करने का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें कर्म करने का ठीक ठीक ज्ञान है तो हम सत्य और असत्य को जान लेंगे, और यदि हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम सत्य को भी असत्य और असत्य को भी सत्य ऐसे ही मानते रहेंगे। किसी ने कुछ बता दिया वही स्वीकार कर लिया, किसी ने बताया वही स्वीकार कर लिया। जब तक अपना बुद्धि से ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। यदि लंबे समय तक झूठ का प्रचार प्रसार किया जाए और सत्य किसी कारण, हमारी आलस्य और प्रमाद के कारण रुक जाए, तो भूमंडलवासी मनुष्य उस असत्य को सत्य मानने लगते हैं और जो सत्य है उसको झूठी बात मानने लगते हैं। इसलिए ऋषि प्रणीत जो ग्रंथ हैं, संस्कार हैं, इनको हमेशा प्रचार प्रसार में रहना चाहिए। यदि ये प्रचार प्रसार में नहीं है तो झूठ अपनी जगह बना लेगा और नुकसान ये होगा कि सत्य को झूठ और प्रचार में असत्य है तो उसको सत्य मानने लगेंगे। हमें यह विचार करना चाहिए कि मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने के लिए 3 प्रकार की विशेष शक्तियों को दिया। कितनी शक्तियों को दिया? ये हम कौन से विषय पर बात कर रहे हैं? बोलो बच्चे, सभी बोलो। पूरा नियम क्या है? हाँ, इस पर विचार कर रहे हैं कि हम कैसे सत्य ग्रहण करें और कैसे असत्य को छोड़ें। इससे पहले यह ज्ञान करना आवश्यक है कि मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने के लिए मुख्य शक्तियाँ कौन सी दे रखी हैं, तभी तो कर्म होगा। भाई सीधे होगा, बेटा आँख खोल के बैठो। क्या बोला मैंने क्या बोला बेटा, बताओ। खड़े हो जाओ, बताओ मुझे मैंने क्या बोला। जोर से बोलो। बैठो, ध्यान से सुनो। मनुष्य को परमात्मा ने 3 प्रकार की क्या दी है? मुख्य शक्ति दी है। क्या दी है? पहला कर्म कहीं से करता है? मन से करता है। कहीं से करता है? मन से। दूसरा कर्म वाणी से, और तीसरा शरीर से। इन तीनों के द्वारा जितने भी हम कर्म करते हैं उन सभी कर्मों को
हमें जानना होता है कि ये मन से कर्म हो रहा है, ये वाणी से हो रहा है, या ये शरीर से हो रहा है। जब हमें ये ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा कि हमने शरीर से किया और ये वाणी से किया और ये, बोलो बेटा, हाँ, तभी तो मन से किया, तभी तो हमें पता लगा। क्योंकि मन से भी हमें क्या करना है, सत्य विचार को क्या करना है, मन से, जोर से बोलो, मन से किसको ग्रहण करना है और किसको छोड़ना है। तो एक साधन कौन सा दिया परमात्मा ने ये सत्य सत्य को जानने का? मन के द्वारा भी कर्म होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही कार्य होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले, चाहे वाणी का कर्म हो या शरीर का कर्म हो, उससे पहले मन में ही वह कर्म हो चुका होता है नहीं। इसलिए सबसे ऊपर मन को रखा गया है कि मन में किसी के प्रति, दुश्मन के प्रति भी बैर भाव न रखे। दूसरा वाणी से होता है, किससे होता है? तो वाणी से भी सत्य असत्य होता है, बोलो होता है कि नहीं? यदि कहीं प्रकृति के, ईश्वर नियम के, आप्त पुरुषों के कथन के विपरीत कोई चर्चा चली हुई है और यदि हम उसको अपनी वाणी से कहते हैं तो वो झूठ का प्रचार है। बोलो, किसका प्रचार है? और हमारे अंदर भी वे झूठ के संस्कार जमा होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं? तो सत्य असत्य को जानने के लिए अपनी वाणी से विवेक द्वारा तोल करके, चाहे कि अच्छी और बुरी, बोलो अच्छी और बुरी, दोनों तरह की बातें संसार में देखने सुनने को आती है कि नहीं आती हैं? इसलिए हमें अच्छियों को ग्रहण करना है और अच्छियों को ही वाणी से बोला करो। भाई ऐसे क्या फायदा, क्या कर रहा है? ग्रहण करना है। और जो गलत है उनको, तो किस विषय पर बात कर रहे हैं हम? ये, अरे हम कौन से विषय पर बात कर रहे हैं? हाँ, तो पहला सत्य असत्य मन से विचार करना है। दूसरे नंबर पे बोलने से पहले उस पर विचार करना है। तीसरा है, कौन सा बताया तीसरा? बोलो, शरीर। क्या बताया? शरीर से भी कर्म होता है। जैसे 3 कर्म शरीर के मुख्य हैं। दान देना, दानम परित्राणम परिचरणम। दान भी हमें सत्य और असत्य को देख करके देना चाहिए, क्योंकि ये भी कर्म है शरीर के द्वारा दान करना। दानम परित्राणम परिचरणम। तो यदि हमने दान गलत जगह दे दिया तो उसका भी हमें फल मिलेगा, और सही जगह दिया है तो उसका भी फल मिलेगा। इसलिए देने वाले को ये ध्यान रखना होता है कि वो दान सही जगह जाए, तो सही जगह उन्नति होगी, और गलत के हाथों में गया तो गलत की उन्नति होगी। इसलिए उसमें हमारा भी हिस्सा है। दानम परित्राणम। परित्राणम करते हैं सेवा करना। क्या करना? ये शरीर का दूसरा कर्म है। तो शरीर के द्वारा जो सत्य कर्म है, सेवा किसकी करनी चाहिए? जो सेवा के योग्य है। जो सेवा के योग्य है। बोलो, किसी प्लास्टिक की, कंच की, सोने की, चांदी की, इनकी सेवा मांग रहे? सेवा ये सेवा मांगते हैं? प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, उसकी सेवा क्या करेंगे? कंच है, सोना है, चांदी है, हीरे मोती जवाहरात है, इनकी जड़ पदार्थों की सेवा नहीं होती। सेवा उसकी करनी है जो चेतन है। कोई पढ़ाई में हल्का है लेकिन मजबूत है पढ़ने में, तो उसकी मदद की जाए। कोई शरीर से क्षत विक्षत है तो उसकी मदद की जाए। अपने घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, आसपास के सम्मानित हैं, उनकी सेवा की जाए, वृक्ष लगाए जाएं। तो ये क्या करना है? सेवा। तीसरा बताया परिचरणम। अपने आप को समर्पण भाव से काम करना। ऐसे नहीं कि भाई ये मेरा बैल लेकर जाएगा तो कल को मैं इसकी भाई झोटा मांग लूँगा। तो मन में सकाम भावना से नहीं, निष्काम भावना से हमें कर्म करना होता है। इसको कहते हैं परिचरणम।
तो ये शरीर के द्वारा भी सत्य असत्य ग्रहण होता है, शरीर के कर्मों से भी और वाणी के कर्मों से भी होता है। और मन में सबसे पहले तीनों कर्म करने से पहले, चाहे मन का हो, चाहे वाणी का हो या शरीर का हो, पहले मन में हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मन को पवित्र रखें। मैंने आपके बीच में चौथे नियम के विषय में कुछ बहुत ही सूक्ष्मता से रखा है। अब हमारे जो वृद्ध आर्य हैं, पहले वो अपने विचार रखेंगे और सभी जो बच्चे विद्यार्थी हैं, बालिकाएं हैं, वो ध्यान से सुनेंगे और जैसा उनकी समझ में आएगा फिर वो एक एक करके बताएंगे।